बच्चों, आज हम पाठ 13 हमारा आहार कक्षा तीसरी परिसर अध्ययन 1 का पाठ पढ़ेंगे और उसका प्रश्नोत्तर भी लिखेंगे। ये देखो बच्चों, सबका उम्र के हिसाब से जगह, निवास स्थान और कौन बीमार है कौन स्वस्थ है उसके आधार पर उन्हें भूख लगती है। कब किसको हल्का भोजन खाना है, गरिष्ठ भोजन, कौन सा भोजन जल्दी पचेगा, ये सब बातें इनमें दी हुई है बच्चों। जैसे ये बच्चा है, इसके लिए पचने वाला दलिया खिचड़ी माँ बनाकर जूस देंगी। ये बच्चे बड़े हो गए हैं, खेल कूद कर रहे हैं, मतलब शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इन्हें भोजन अच्छे तरह से करना चाहिए। जैसे सब्जी, दाल, चावल, फल, फ्रूट सब उन्हें भोजन में लेना चाहिए। दादाजी बूढ़े हो गए हैं तो इनका थोड़ा भोजन कम हो जाएगा, क्योंकि इनके दांत भी नहीं रहेंगे और ये इनके काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। बच्ची की बढ़ती उम्र है, इसे भोजन अधिक करना चाहिए। भोजन में सब कुछ रखना चाहिए, सलाद, भाजी, दाल, चावल, रोटी, फ्रूट सब। पिताजी भी शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, इसलिए उनका भी भोजन अच्छा होना चाहिए। दादी की उम्र अधिक हो गई है, उन्हें भूख कम लगती है, इसलिए उन्हें भोजन कम करना चाहिए और जो भोजन पच सके वो उन्हें देना चाहिए। नया शब्द हमेशा सीखना चाहिए बच्चे। आहार प्रतिदिन 2 बार के भोजन में हम कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं, साथ ही हम अन्य समयों पर भी कुछ ना कुछ भोजन खाते हैं। पूरे दिन में भी हम दूध, कॉफ़ी, चाय, शरबत जैसे पेय पदार्थ पीते रहते हैं। दिन भर में हम जो भी खाते हैं उन सब खाद्य पदार्थों को मिलाकर क्या कहते हैं बच्चों? आहार कहते हैं। आहार अधिक अथवा कम क्यों हो जाता है बच्चों? किसी दिन हमें अधिक भूख लगती है तब हम भरपूर भोजन करते हैं, उस दिन हमारा आहार अधिक होता है। कभी हम भूख कम हमें लगती है, उस दिन हम थोड़ा ही खाते हैं। इसमें से बच्चों बताओ किसका आहार अधिक रहेगा और क्यों रहेगा? यहाँ पे बगल में आपको दिया हुआ है। दीदी युवा है इसलिए उनका आहार अधिक होगा, इसके विपरीत दादी वृद्ध है इसलिए उनका आहार कम होगा। हमारा भोजन बच्चों आहार के आधार पर और काम के आधार पर भी होता है। देखो, मानसिक परिश्रम के काम, ये इनको बैठे बैठे काम करना है, सिर्फ दिमाग का काम है, इसलिए इनका भोजन कम होगा। ये शारीरिक श्रम कर रहे हैं बच्चों, इसलिए इनका भोजन अधिक होगा। मानसिक परिश्रम के काम करने वालों की भूख अपेक्षाकृत कम होती है। ये देखो बच्चों, पानी भरना, कपड़े धोना, ये सब शारीरिक श्रम अधिक होते हैं। झाड़ू लगाना, बर्तन। खाद्य पदार्थों की विविधता, भूख के अनुसार हमें कम या अधिक खाना हम खाते हैं, लेकिन बच्चों कभी कभी खाना अच्छा नहीं रहता तो भी हम खाना कम कर देते हैं। एक ही प्रकार का खाना खा खा के हम ऊब जाते हैं, इसलिए हमेशा हमें खाद्य पदार्थ बदल बदल कर खाना चाहिए। जहाँ चावल अधिक होता है वहाँ के लोग भात अधिक लेते हैं, जहाँ बाजरा ज्वार अधिक होती है वहाँ के लोग भाकरी कोचा अधिक लेते हैं, जहाँ गेहूँ अधिक पैदा होता है वहाँ के लोग रोटी भरपूर खाते हैं। समुद्र में भरपूर मछलियाँ मिलती है, इसलिए कोंकण के लोगों के आहारों में मछलियों की अधिकता होती है। ऋतुओं के अनुसार भी बच्चों हमें वर्ष भर अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फल मिलते हैं, उन्हें हमें खाना चाहिए। समारोह में भी हमें भोजन, जैसे शादी वादी में गए तो अलग अलग मिलता है, वो भी अच्छे अच्छे भोजन करने चाहिए। तीज त्योहार के दिन भी अच्छे अच्छे भोजन हमें मिलते हैं, वो भी हमें करना चाहिए। हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? यदि स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना है तो आहार के संबंध में सावधानी रखनी पड़ती है। अतः घर में तैयार किए गए बच्चों सभी भोजन को आपको खाना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या न हो। अंकुरित अनाज, रसदार सब्जियां, साग, दूध, दही, मक्खन सभी कुछ अपने भोजन में आपको लेना चाहिए। हाँ, ये जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं बच्चों, कोल्ड ड्रिंक के, पेप्सी, कुरकुरे, नमकीन, ये सब आपको नहीं खाने चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। इस पाठ में हमें क्या सीखने को मिला बच्चों? ये यहाँ पे लिखा रहता है, हमने क्या सीखा।
तो आप लोग इसे पूरा ध्यान से ज़रूर पढ़िए। अब क्या करना चाहिए? किसी दिन पाठशाला बंद होने पर हुतुतु के अभ्यास के लिए रुकना होता है। उस समय थकावट भी लगती है, किसी भी बात में मन नहीं लगता, फिर भी रुकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए बच्चों? हमें रुकना ही चाहिए, क्योंकि टीचर भी तो रुकती है। हमें भूख लगे तो हमें खाना घर से लेकर आना चाहिए। थोड़ा सोचो, इसमें कौन से शारीरिक कार्य हैं और कौन से मानसिक कार्य, मतलब किसमें परिश्रम करना पड़ा है वो शारीरिक है, जिसमें दिमाग लगाना पड़ा है बच्चों वो मानसिक परिश्रम है। ये देखो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है। आप लोग भी अपनी उत्तर पुस्तिका में ध्यान से लिखो। अगला प्रश्न सही गलत का है, उसे भी ध्यान से उत्तर पुस्तिका में लिखो। एक शब्दों में उत्तर। बच्चों पहले आप प्रश्न लिखो, फिर उसके नीचे की लाइन में ये जो एक शब्द के उत्तर है वो लिखिए। एक प्रश्न लिखो, फिर उत्तर, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर नया प्रश्न, नया उत्तर, फिर एक लाइन छोड़ो। इस प्रकार से आपके चारों प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ पे चित्र दिया है बच्चों, चित्र देखो, इनमें से किसका आहार अधिक होगा, क्यों? ये बोझा उठा रहे बच्चों, तो इसका आहार अधिक होगा क्योंकि इसका श्रम अधिक है। ये कुर्सी पर बैठकर काम कर रहे हैं तो इनका आहार कम होगा क्योंकि इनका शारीरिक श्रम कम हो रहा है। ये बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और इनकी वृद्धि भी हो रही है, इसलिए इनका आहार अधिक होगा। सोचकर उत्तर दो। बच्चों सारे प्रश्न लिखो, प्रश्न के उत्तर लिखो, फिर एक लाइन छोड़कर दूसरा प्रश्न और उत्तर लिखो। मैं आपको सारे उत्तर दिखा रही हूँ। ये देखो बच्चों, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। आप लोग ध्यान से उत्तर लिखो और प्रश्न भी लिखो। फिर यहाँ पे बच्चों दूसरा प्रश्न है और उसका उत्तर। प्रश्न आप लोग किताब से देखकर लिखो बच्चों, और एक प्रश्न उत्तर के बाद जगह छोड़ दो। यहाँ पे चौथे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है बच्चों। प्रश्न आप लोग जरूर लिखना, क्योंकि प्रश्न नहीं लिखोगे तो उत्तर भूल जाओगे कि किसका है। जानकारी प्राप्त करो बच्चों, माँ से पूछकर मूंग, मोठ, लोबिया, चौलाई या चना, मटर ये सब आप भिगाओ, उसको कॉटन के कपड़े में बांध कर रखो। वो 2-3 दिन के बाद अंकुरित हो जाएगा बच्चों, तो उसे नमक, मिर्ची, नींबू, कांदा, टमाटर मिलाकर खाइए तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा और शरीर को बहुत फ़ायदा देगा। खाली जगह है बच्चों, पहले खाली जगह में महिला आएगा, दूसरे में आएगा आहार संबंधी, तीसरे में आएगा लोभ। तीसरे में क्या आएगा बच्चों? लोभ। प्रश्न लिखिए बच्चों और उत्तर याद करिए। लोभ बच्चों, ये आ की मात्रा नहीं रहेगी। और बच्चों आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और दूसरे बच्चों को भी भेजिए ताकि उन्हें भी प्रश्नोत्तर लिखने और समझने में आसानी हो जाए। धन्यवाद।